हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका पीजीटी का जो वैकेंसी है वह टोटल सीट कितना आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग संभावित सीट देखेंगे कि टोटल सीट आपका पीजीटी में कितना आएगा। अभी तक जो आपका बिहार में एसटीईटी क्वालिफाइड कितने स्टूडेंट हैं, इससे रिलेटेड कल ही हम आपको वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें हम आपको बता चुके हैं अप्रॉक्स आपका 53,972 स्टूडेंट जो है आपका टीआरई 4.0 का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो टीआरई 4.0 में जो आपका फॉर्म फिलअप होगा पीजीटी में वो आपका 53,000 प्लस स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन रेट कितना होगा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। एक चीज़ हम यहाँ पे पहले ही आपको हम बता दें और बिहार सरकार से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका पीजीटी में जो हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे कि कितना जो स्टूडेंट्स अभी तक सेलेक्ट हुए हैं, शिक्षक बने हैं, कितना स्कूल है। ठीक है, क्योंकि जो अभी जो वैकेंसी आ रही है वह सिर्फ बैकलॉग सीट पे आ रही है। ऐसा जो है आपको न्यूज में भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि सिर्फ बैकलॉग सीट पे ही आपका टीआरई 4.0 का वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें हम आपको क्लियर कर दें कि अभी भी जो है आपका पीजीटी में यह 1200 प्लस सीट जो आपका खाली है। फिर भी जो आपका बात आ रहा है सामने कि कंप्यूटर साइंस में 500 सीट है, 400 सीट है, कहीं पे आपका अपडेट चल रही है कि आपका 400 से भी कम सीट होगा। ठीक है, तो क्या सच्चाई है हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी भी आपका बिहार में पीजीटी की हम लोग बात करें तो 1200 से अधिक सीट अभी भी खाली है। ठीक है, हम लोग तो यही डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी सीट खाली है पीजीटी में वह सारे सीट पे ही नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि आपका बीपीएससी के द्वारा भी कल एक आपका प्रेस रिलीज किया गया जिसमें क्लियर बतला दिया गया है कि उनके जो पास है आपका अधियाचना मिल चुकी है कि कितना सीट पे आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है कि कितना सीट आएगा कितना नहीं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग पहले हम आपको डिस्कस कर लेते हैं कि कुल कितना सीटें अभी आपका खाली है। ठीक है, उससे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि अभी भी बिहार में जो है आपका सिर्फ हम लोग 11-12 की बात करें तो जो स्कूल की संख्या है जो आपको भी पता होगा कि 9,460 है। ठीक है, 94 से 60 स्कूल थे। लेकिन जो आपका ऑफिशियली बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा ही जो जारी हुआ था लेटर, यहाँ पे लेटर हम लगा चुके हैं जिसमें क्लियर मेंशन था कि बिहार में जो आपका उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या जो बढ़ के मतलब जो 9 से लेकर 12 तक जो स्कूल है उसकी संख्या बढ़ के 9,849 हो चुकी है। अभी भी बिहार में सिर्फ पीजीटी के लिए ही वैकेंसी आती है, मतलब पीजीटी का ही वैकेंसी आती है। अगर आप एक एक भी टीचर का बहाली करते हैं तो 9849 जो है आपका टीचर का बहाली करना पड़ेगा पीजीटी में। ठीक है, तब आपका एक एक टीचर अवेलेबल होगा पीजीटी का। तो कितना अभी तक बहाल हुए हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नंबर ऑफ सीट आपका कितना खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग 1 बाय 1 फुल डिटेल्स डिस्कस करेंगे। अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टीआरई 1.0 से। जो मेरा पहले का सब्सक्राइबर है उनको पता होगा, तो यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए ज़्यादा जो आपका हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करें तो टीआरई 1.0 जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिया गया था आपका पीजीटी में। ठीक है, तो यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो आपका 8,395 पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था बीपीएससी के द्वारा, जिसमें से बीपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया वह 7,438 स्टूडेंट का जारी किया गया था। ठीक है, 7,438 स्टूडेंट का जो आपका रिजल्ट जारी किया गया। और रिजल्ट जारी करने के बाद जो स्टूडेंट ज्वाइन किए उसकी संख्या जो ऑफिशियली जो आपका लेटर में जारी हुआ था उसका संख्या आपका 6862, मतलब नोटिफिकेशन आया 8,395
और रिजल्ट दिया गया 7,438, लेकिन स्टूडेंट ज्वाइन किए 6,862। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो आपका एस्टेट 2019 हुआ था, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो आपका योग्यता उनके पास अहर्ता नहीं था, फिर भी वह स्टेट क्वालिफाइड कर गए। मतलब जो सिर्फ बीसीए वाले होते हैं वह भी स्टेट में अपीयर हो गए। बीसीए वाले अलाउ नहीं होते हैं स्टेट पेपर देने के लिए, क्योंकि उसमें आपका बीसीए प्लस पीजी मांगा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ डिप्लोमा किए हुए थे, वह स्टेट क्वालिफाइड कर गए और वह बीपीएस से भी पास कर गए, क्योंकि नंबर ऑफ जो आपका वैकेंसी थी वह ज़्यादा थी, जिसके कारण जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गए। ठीक है, तो 6,862 स्टूडेंट ज्वाइन किए थे TRE 1.0 में। इसके बाद हम लोग बात करें TRE 2.0। इसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ यह आपका 1142 सीट पे जारी हुआ था। ठीक है, और इसमें जो आपका रिजल्ट है, जो बीपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया वह 1019 स्टूडेंट का। ठीक है, और जो स्टूडेंट ज्वाइन किए वह 960 स्टूडेंट ज्वाइन किए। नेक्स्ट इसके बाद आपका हुआ है TRE 3.0। 3.0 में 931 सीट पे आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 909 स्टूडेंट जो आपका ज्वाइन किए हैं, नहीं सॉरी 909 स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया गया है, और इसका ऑफिशियली डेटा अभी तक नहीं आया है कि कितना स्टूडेंट ज्वाइन किए एज ए कंप्यूटर टीचर। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज मान के चलते हैं कि यहाँ भी लगभग आपका 800 स्टूडेंट ज्वाइन किए होंगे। ठीक है, अगर आप ज्वाइनिंग देख लेते हैं कि कितना अभी तक शिक्षक बने हैं PGT 11-12 में, तो आपको यहाँ से डेटा में पता चल जाएगा कि अभी तक जो है आपका 8,622 जो है PGT कंप्यूटर टीचर का शिक्षक अवेलेबल है आपका बिहार में। ठीक है, तो बहुत सारे जगह पे यहाँ पे यह भी चल रहा है कि जो अभी तक नोटिफिकेशन आउट किया गया है, मतलब 8,395, 1,142, 931, इस सारा नोटिफिकेशन को आप ऐड कर लीजिए और जितना ज्वाइन किए उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सीट आपका TRE 4.0 में आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस समय आपका TRE 1.0 का नोटिफिकेशन आया था, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो कुल पद का संख्या हो जाता है 10,468, जिसका नोटिफिकेशन आउट किया गया, और ज्वाइन कितना किए 8,622। तो जैसा अभी आपका न्यूज में चल रहा है, अगर आप इसको ऐसा कर देते हैं कि 10,468 जो नोटिफिकेशन जारी किया गया अभी तक TRE 3.0 तक, और 8,622 जो टीचर अभी तक बने हैं, तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1,800 से प्लस आपका सीट देखने को मिल सकता है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे देखिए हम क्या बतला रहे हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था पहला TRE 1.0 का 8,395 में सीट पे, और नेक्स्ट जो TRE 2.0 जो आता है 1,142 सीट, इसमें जो बैकलॉग सीट बचा था 7,438 के बाद, ठीक है, वह सारा सीट आपका TRE 2.0 में ऐड हो गया था। कहने का बात समझिए, जो TRE 1.0 का जो बैकलॉग सीट थी, जो रिमेनिंग था रिजल्ट जारी करने के बाद, वह सीट जो है आपका 1,142 जो सीट आया था TRE 2.0 में, उसमें ऐड हो गया था। अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो इसमें तो सीट आपका बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसको आप ऐड करके सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि TRE 3.0 का भी जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें भी जो बैकलॉग सीट था TRE 2.0 का, वह इसमें ऐड हो चुका है। आपको याद होगा तो TRE 2.0 का जो नोटिफिकेशन आया था, आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखिएगा तो उसमें मात्र कंप्यूटर साइंस का 172 सीट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था TRE 2.0 का, अगर आपको याद होगा तो। उसके बाद जो है आपका बाद में जो है बैकलॉग सीट ऐड किया गया था TRE 1.0 का, तब 172 से बढ़ के जो सीट हुआ था 1,142 सीट हो गया था। ठीक है, तो इसका बैकलॉग इसमें ऐड हो चुका है। इसमें ऐड क्या हो सकता है, मैक्सिमम बढ़ सकता है कि जो 7,438 स्टूडेंट का जो रिजल्ट जारी किया गया, इसमें से कुल कितना स्टूडेंट ज्वाइन किए। ठीक है, ज्वाइन जो 6862 किए थे, इसमें भी बाद में जो डॉक्यूमेंट बहुत सारे स्टूडेंट का संदिग्ध मिला, इसमें से जो स्टूडेंट छटेंगे या छटे होंगे वह सिर्फ सीट जो इसमें ऐड होके बढ़ेगा, क्योंकि स्कूल का संख्या तो आपको 9460 ही है।
यहाँ पे बिहार सरकार अभी तक जो है आपका सिर्फ 11-12 का ही वैकेंसी निकालती है और क्लियर कर चुकी है। तो सिर्फ 11-12 का ही हम लोग जो है हर एक स्कूल में एक एक टीचर देंगे। तो 10,468 का नोटिफिकेशन आपका नहीं आया है, इसमें बैकलॉग सीट इंक्लूड था। तो यहाँ पे देखिए हम आपको यहाँ पे बतला रहे हैं कि आपका कुल कितना सीटें खाली है। TRE 4.0 का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो कुल आपका 9460 अभी तक 10+2 स्कूल है, जो पहले का डेटा के अकॉर्डिंग हम आपको बतला रहे हैं, और 8622 ज्वाइन किए हैं अभी तक। तो यहाँ पे अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 838 सीट आपका वैकेंट अभी तक इस डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि 800+ सीट तो आपका 11-12 का अभी तक वैकेंट है, और यह सीट आपका TRE 4.0 में देना चाहिए था या देना चाहिए। अब यहाँ पे तो अभी कितना सीटें अभी आपका नोटिफिकेशन में शिक्षा विभाग के द्वारा भेजा गया है, यह तो किसी को पता नहीं है कि PGT कंप्यूटर साइंस में 800 भेजा गया है या 200 भेजा गया है या 300 भेजा गया है। लेकिन अगर हम लोग डेटा एनालिसिस करें तो कम से कम 800 सीट तो देना ही चाहिए PGT 11-12 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो मार्च का लेटर जारी हुआ था मार्च 2025 में शिक्षा विभाग के द्वारा ही कि 9 से 12 तक जो स्कूल है जिसकी संख्या बढ़ के 9,849 हो चुकी है। ठीक है, अपग्रेड हुआ है। तो जिसमें अगर आप 8,622 स्टूडेंट को अगर आप सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं जो एज ए टीचर ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको 1227 आपका सीट वैकेंट दिख रहा है। तो बिहार सरकार को जो है जितना सीटें खाली है PGT का, वह सारा सीट पे जो है आपका नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए TRE 4.0 का PGT का। तो लगभग 1200 सीटें पे जारी होना चाहिए, लेकिन कितना सीटें पे जारी हो रहा है ये अभी किसी को पता नहीं है। अब जो भी बतला रहे हैं कि 200 सीटें हैं, 25 सीटें हैं, यह सब जो है आपका इसमें कोई भी सच्चाई आपको दिखने को नहीं प्रतीत हो रही है। ठीक है, आपका सीटें अच्छा खासा रहेगी, कम से कम तो आपको 800 सीट दिखना ही चाहिए जैसा सीट वैकेंट है। लेकिन अब कितना भेजा गया है वह तो देखने वाली बात होगी। एक चीज़ हम आपको और बतलाएं कि जो आपका स्कूल है अगर आप देखेंगे अदर स्टेट के अकॉर्डिंग, तो जो आपका MP है, जो मध्य प्रदेश है, इसमें आपका 1 to 5 का अलग बहाली होता है कंप्यूटर टीचर का, 6 to 8 में भी अलग बहाली होता है कंप्यूटर टीचर का, 9 to 10 में अलग बहाली होता है कंप्यूटर टीचर का, और आपका 11-12 में भी आपका अलग बहाली होता है। मतलब एक स्कूल की बात करें तो जितने भी स्कूल का टाइप्स है उस हर एक टाइप्स में एक एक टीचर का बहाली हुआ है, 1 to 5 में भी, 6 to 8 में भी, 9 to 10 में भी, 11-12 में। मान लीजिए कि MP जैसा नहीं करना है, राजस्थान जैसा तो कर सकते हैं। राजस्थान में क्या है, एक सीनियर इंस्ट्रक्टर होते हैं कंप्यूटर का जो 11-12 का होते हैं। ठीक है, एक आपका बेसिक करके पद आता है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जो गवर्नमेंट का ही पद है, इसका नाम है बेसिक इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जो आपका अप टू 10 पढ़ाते हैं। मतलब 11-12 के लिए एक सीट, और उसके नीचे जो स्कूल है मतलब 1 से लेकर 10 तक उसके लिए सिर्फ एक टीचर। ऐसा ही बिहार में भी करना चाहिए कि मतलब जो आपका 11-12 का आपका एक सीट तो दे ही रहे हैं हर एक स्कूल में, उसके बाद जो नीचे बच गया 1 से 10, इसके लिए सिर्फ आपका एक ही कंप्यूटर टीचर का बहाली होना चाहिए, जैसे आपका राजस्थान में हो रही है। अगर ऐसा भी सरकार करती है फिर भी आपका वैकेंसी जो सरकार के द्वारा वादा किया गया था 26,000 टीचर का, वो आपका फुलफिल हो सकता है। कहीं ना कहीं सरकार के पास ऐसा प्लान है कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का अगर बहाली होती है तो प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक चले जाएंगे। 11-12 तो आपका बहाली चल ही रही है, तो 11-12 के अलावा जितने भी स्कूल है उसमें एक एक टीचर का जरूरी है। तो इसमें जो आपका एक ही टीचर चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 से 5 के लिए एक अलग कंप्यूटर टीचर का बहाली हो, 6 to 8 के लिए एक अलग से हो, 9 से 10 के लिए एक अलग से हो, ऐसा नहीं, सिर्फ 1 से 10 तक एक टीचर, जैसे आपको KVS NVS में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और राजस्थान भी ऐसा ही कर रही है, एक बेसिक करके निकालती है जो आपका 1 से लेकर 10 तक पढ़ाते हैं, और एक होता है सीनियर जो सिर्फ 11-12 के पढ़ाते हैं। अगर आप हरियाणा में भी देखिएगा, जो हरियाणा का नोटिफिकेशन आया है उसमें भी हम बता चुके हैं, उसमें भी एक वैकेंसी आपका TGT का है और एक वैकेंसी PGT का है।
इसके नीचे का वैकेंसी नहीं आती है कंप्यूटर का। तो एक पीजीटी का वैकेंसी और एक जस्ट पीजीटी का नीचे का जो टीजीटी का बहाली होगा वही टीचर जो है आपको 6 to 8 तक पढ़ाएंगे, मतलब 6 to 10 तक। बिहार सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। और जो हम यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि आपका 11th-12th में कुल कितने सीटी हो सकती है, कम से कम तो 800 देना ही चाहिए। और 1200 अगर नया स्कूल भी अगर आपका अपग्रेड हुआ है तो अब देखिए कि आपका सीट कितना दिया जाता है, किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए आप धैर्य बनाए रखें और नोटिफिकेशन का, ऑफिशियली नोटिफिकेशन का वेट करें। यह आपका डेटा है, इसके अकॉर्डिंग आपका 800 से 1200 होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है बीपीएससी TRE 4.0 कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।